Assalamu alaikum to all students. Today we'll discuss about lungs. ह्यूमन लंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन लंग्स पे डिस्कस करेंगे। तो डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले ह्यूमन लंग्स की। तो यहाँ से हम बना लेते हैं डायग्राम ह्यूमन के लंग की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हम हमेशा की तरह ह्यूमन लंग की हम ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है ब्रोंकाई के अंदर। इसके अंदर हम लंग्स बनाते हैं। ठीक है, ह्यूमन के ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इनकी लेबलिंग कर लेते हैं। लंग्स के अंदर हम लेबलिंग कर देते हैं और इसको थोड़ा कंप्लीट स्ट्रक्चर इनका बना लेते हैं ताकि और आपको सही तरह समझ में आ जाए। ठीक है, इनकी मेम्ब्रेन्स भी बना लेते हैं। ग्रीन कलर यूज़ हो गया। अब इसको हम मेम्ब्रेन इसकी बना लेते हैं। ये हमने बनाई। लंग्स की मेम्ब्रेन भी बन चुकी है। इसके अंदर कुछ फ्लूइड लगा देते हैं। फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को भी इसके अंदर फिल कर देते हैं। ये फ्लूइड भी हमने दोनों लंग्स की मेम्ब्रेन के अंदर फिल कर दिया है। देखेंगे दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर फ्लूइड लग चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें सबसे पहले ट्रेकिया आ रहा है। ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है ब्रोंकाई के अंदर और एक ब्रोंकाई जा रहा है राइट लंग के अंदर और दूसरा ब्रोंकाई जा रहा है लेफ्ट लंग के अंदर। अब इनको हम लेबलिंग कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये क्या है। दिस इज़ आवर ट्रेकिया। ये हमारा ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बाद वाला स्ट्रक्चर ये हमारा फर्स्ट लंग के, ठीक है, जिसको हम राइट लंग कहते हैं। दिस इज़ आवर राइट लंग फर्स्ट और दिस इज़ आवर सेकेंड लंग। ये हमारा सेकेंड लंग है, इसको हम लेफ्ट लंग कहते हैं। दिस इज़ आवर सेकेंड लंग। ठीक है बेटा, तो देखें अब हम जाते हैं कि मेम्ब्रेन्स ऑफ द लंग्स। ठीक है, मेम्ब्रेन कितनी है इनको डायग्राम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एरो लगा देते हैं ताकि आपको सही तरह समझ में आ जाए। एरो से शो करते हैं, एरो से शो करते हैं। दिस इज़ आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है और ये भी क्या है, ये भी आउटर मेम्ब्रेन है। ये दोनों आउटर मेम्ब्रेन है। ये रेड कलर की जो मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, ये भी रेड कलर की जो मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है, ये दोनों इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, रेड कलर की इनर मेम्ब्रेन है और जो ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है वो ब्लैक कलर की आउटर मेम्ब्रेन है। इनके अंदर कुछ पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ लूप्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लूप उनको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट लूप है, यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है सेंटर में। इसके अंदर सेकंड लूप लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड लूप है। ठीक है, थर्ड लूप मतलब कितने लूप हैं, 3 लूप हमें नज़र आ रहे हैं एक राइट लंग के अंदर। और लेफ्ट लंग के अंदर देखें ये एक लूप हमें मिला है और ये सेकंड लूप, इसको हम कहते हैं सेकंड लूप। ठीक है, ये 2 लूप हमें नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं इनको जो हम डायग्राम किया है, जो इंटरनल मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं। इंटरनल मेम्ब्रेन को कहते हैं विसरल। क्या कहते हैं, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग की मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको कह देते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम
दिस इज़ अ पैराइटल, पैराइटल, पैराइटल प्लूरल, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, लंग की मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, डायग्राम किया। सबसे पहले हमने क्या किया, डायग्राम किया ट्रेकिया को। उसके बाद हमने देखा राइट लंग और लेफ्ट लंग, दो लंग्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लूप, सेकंड लूप, थर्ड लूप। अब देखेंगे हम कि जो हमारा राइट लंग है, ठीक है, वो राइट लंग जो है उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है। अब पहले देखें, हमारे पास दो लंग्स, तादाद क्या होता है, अबाउट 2 लंग्स का होता है, पर दोनों लंग्स जो हैं वो सेम नहीं होते। लाइक आप देखेंगे, आपकी आइज़ को देखेंगे तो आइज़ को देखेंगे, दोनों आइज़ की साइज़ सेम होती है। और हमारे नॉस्ट्रल्स को अगर आप देखेंगे तो उनकी साइज़ भी सेम होती है। तो आपका आइडिया, आपका जहन के अंदर आपके यही जो है बात क्रिएट हो रही होगी कि लंग्स भी हमारे, जैसे हमारी आइज़ हैं इसी तरह सेम होंगे, या हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं इसी तरह सेम नज़र आते होंगे। बेटा नहीं, ऐसे नहीं है। जो हमारा लेफ़्ट साइड का लंग है वो बिट स्मॉलर होता है साइज़ में, उसकी साइज़ क्या होती है, छोटी होती है। राइट लंग जो है उससे थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अब देखें जो लेफ़्ट साइड का लंग है उसकी साइज़ छोटी क्यों होती है, उसकी बेड साइज़ स्मॉलर इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पेस होता है, वो स्पेस छोड़ा जाता है फॉर द रूम ऑफ द हार्ट। हार्ट के लिए वो स्पेस छोड़ा जाता है, वहाँ पे हार्ट होती है, जिसकी वजह से उसकी साइड, जो लेफ़्ट लंग की साइज़ है वो साइज़ थोड़ी छोटी सी होती है। ठीक है, मीन्स हमारे लंग का तादाद कितना है, 2 लंग है, और एक राइट साइड है और एक लेफ़्ट साइड है। यहाँ पे आप देखेंगे ये राइट साइड का लंग है और ये लेफ़्ट साइड का लंग है। मीन्स यहाँ पे हर्ट होगा नीचे, इस सेकेंड लोब के बराबर में यहाँ पे हर्ट होगा, जिसकी वजह से इसकी साइज़ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे मेम्ब्रेन जो होती है। देखिए मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले आप देखेंगे ये इनसाइड मेम्ब्रेन जो होती है रेड कलर की, एक लंग में आप देखेंगे ये रेड कलर की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है विसरल पिलुलर मेम्ब्रेन। सबसे पहले आप देखें, जो लंग की मेम्ब्रेन होती है उसको पिलुलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और पिलुलर मेम्ब्रेन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है विसरल पिलुलर मेम्ब्रेन और दूसरा होता है पेराइटल पिलुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इनसाइड जो होती है, लंग्स के इनसाइड अंदर की तरफ जो होती है उसको कहा जाता है विसरल पिलुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन जो शो की गई है, ये वाली ब्लैक कलर की जो मेम्ब्रेन शो की गई है, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसको पेराइटल पिलुलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये रिब्स की तरफ होती है, वो लंग्स की तरफ होती है इनसाइड, और ये रिब्स की तरफ होती है, आउटसाइड होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, जिसको पेराइटल पिलुलर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर बीच में आप देखेंगे एक स्पेस नज़र आ रहा है, इस स्पेस के अंदर कुछ आप स्ट्रक्चर सीन कर रहे होंगे। इस स्पेस को, बीच में जो स्पेस है ये भरा होता है, ये वाला जो स्पेस है इसको कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड। क्या कहा जाता है इसको, डायग्राम में इसको जो है लेबल कर लूँ। इस डायग्राम को मैं यहाँ पे लेबलिंग कर लेता हूँ। ये होता है प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, क्या होता है, पिलुलर फ्लूइड होता है। दिस इज अ पिलुलर फ्लूइड होता है जो कि 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में होता है। और ये लंग्स के अंदर कौन सा काम करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, फ्रिक्शन को क्या करता है, ये पिलुलर फ्लूइड जो अंदर पाया जाता है, ये पिलुलर फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और 2 मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। हमारे लंग्स के अंदर 3 लूब होते हैं राइट साइड में। हमारे लंग्स की जो राइट साइड होती है उसके अंदर 3 लूब होते हैं। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर जो आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो नज़र आ रहा है, ये वाला राइट लूब है। ये राइट लंग के अंदर फर्स्ट लूब है, दिस इज़ अ सेकेंड लूब और दिस इज़ अ थर्ड लूब। अब अगर इन तीनों के आप नाम देखेंगे तो इसका जो फर्स्ट लूब है, इसका अगर हम नाम देखें वो क्या होता है, फर्स्ट लूब जो है इसको अगर हम नाम दें तो इसको कहा जाता है सुपेरियर लूब। क्या कहा जाता है, सुपेरियर लूब कहा जाता है। ठीक है, सुपेरियर, दिस इज अ सुपेरियर लूब। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नीचे। ठीक है, हम देखते हैं नीचे
सेकेंड लूप, ठीक है, ये हमारा है सेकेंड लूप। इस सेकेंड लूप को क्या कहा जाता है, अगर इसको हम देखें, इसको नाम दें, दिस इज अ मिडल लूप, इसको कहा जाता है मिडल लूप, ठीक है। थर्ड लूप जो है, थर्ड जो लूप है, अगर उसको हम देखें, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज आवर थर्ड लूप। इस थर्ड लूप को क्या कहा जाता है, दिस इज आवर इनफेरियर लूप, इनफेरियर लूप होता है। मीन्स हमारे लंग्स के अंदर कितने लूप्स हैं, 3 लूप्स हैं। पहला लूप जो है उसको कहा जाता है फर्स्ट लूप, सुपीरियर लूप, सेकंड लूप जो है वो जो है मिडल लूप, और थर्ड जो है इन्फेरियर लूप। ये 3 लूप्स हमारे लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला लूप क्या है, दिस इज अवर सुपीरियर लूप, देन सेकंड लूप इज मिडल लूप एंड थर्ड लूप इज इन्फेरियर लूप। 3 लूप्स होते हैं राइट लंग के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर 2 लूप्स होते हैं। इस फर्स्ट लूप को क्या कहा जाता है, फर्स्ट लूप को बेटा कहा जाता है सेम सुपेरियर लूप कहा जाता है, सवर सुपेरियर लूप, ठीक है। ऐसे ही सेकंड लूप जो है दिस इज इन्फेरियर लूप, इन्फेरियर लूप कहा जाता है इसको, इन्फेरियर लूप कहा जाता है। लेफ्ट साइड के सेकंड लंग का जो लूप होता है, मीन्स आप सोचेंगे सर इस लेफ्ट साइड के लंग के अंदर 2 लूप्स हैं और जो राइट साइड का लंग है उसके अंदर 3 लूप्स हैं। इसकी वजह क्या है बेटा, देखें लेफ्ट साइड का जो लंग है इसकी साइज़ छोटी होती है, यहाँ पे हर्ट होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर लूप्स जो हैं वो 2 होते हैं। जबकि राइट साइड का लंग्स उसकी साइज़ बड़ी होती है तो उसके अंदर लूप्स कितने होते हैं, 3 लूप्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब हम लूप्स को यहाँ पे डिटेल में लिखते हैं। इन टोटल जो हमने कुछ पढ़ा है उसकी डिटेल्स यहाँ पे हम लिखते हैं। सबसे पहले हमने देखा लंग्स का तादाद कितना है बेटा, लंग्स का तादाद है ह्यूमन के अंदर 2 लंग्स होते हैं, एक होता है राइट एंड दूसरा होता है लेफ्ट, ठीक है। राइट लंग की साइज़ क्या होती है, राइट लंग की साइज़ लार्ज होती है, जबकि लेफ्ट लंग की जो है साइज़, लेफ्ट लंग की साइज़ आप देखेंगे वो क्या होगी, बिट सिमिलर होगी, ठीक है, बिट सिमिलर होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो राइट लंग है उसके अंदर कितने लूप्स होते हैं, राइट लंग के अंदर लूप्स होते हैं 3, और जो लेफ्ट साइड लंग जो है इसके अंदर लूप्स कितने हैं, इसके अंदर 2 लूप्स होते हैं। जो राइट साइड के अंदर राइट लंग्स लूप्स को क्या कहा जाता है, उनको हम देखते हैं, वो कौन से हैं, उनको हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट जो राइट लंग के अंदर है, ठीक है, सुपेरियर लूप होता है, क्या होता है, सुपेरियर लूप होता है। सेकंड लूप मिडल लूप होता है, क्या कहते हैं हम, मिडल लूप। और थर्ड जो है वो इन्फेरियर लूप होता है, क्या होता है, इन्फेरियर लूप होता है। 3 लूप होते हैं, ठीक है, लूप्स। उसके बाद हम आते हैं लेफ्ट लंग के ऊपर। लेफ्ट लंग के जो लूप हैं वो हम देखेंगे, लेफ्ट लंग के जो लूप हैं उनको हम देखेंगे, वो कितने होते हैं। सबसे पहले हम देखें फर्स्ट लंग होता है, इसके अंदर फर्स्ट होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है सुपेरियर लूप कहा जाता है। और सेकंड जो है वो इन्फेरियर लूप होता है, ठीक है। अब देखें जो राइट साइड के लंग हैं और लेफ्ट साइड, इसको शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, अगर जो ऊपर वाला है लेफ्ट साइड के अंदर देखें और अगर राइट साइड के अंदर देखें तो वो कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राइट साइड के लंग को, ठीक है,
राइट साइड के लंग को देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक जो पार्ट है इसको कहा था RUL कहा जाता है। इसको कहा जाता है राइट अपर लोब कहा जाता है। उसके बाद आता है RML। RML का मतलब होता है राइट मिडल लोब। उसके बाद होता है RLL होगा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? राइट, ठीक है, राइट लोअर लोब, ठीक है, राइट लेवर लोब कहा जाता है। अगर लेफ्ट साइड के लंग को हम देखें, लेफ्ट साइड के लंग को देखेंगे तो उसके अंदर जो लोब्स हैं उनको कहा जाता है LUL। LUL का मतलब क्या होता है बेटा? अगर कहीं पे पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दिस इज अ लेफ्ट अपर लोब। क्या होता है? लेफ्ट अपर लोब होता है। उसके अंदर सेकंड LLL होता है। इसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट लोअर लोब, ठीक है। जो है यहाँ पे इसके अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पे इनके नाम भी लिख लेते हैं बेटा। यहाँ पे दिस इज सुपेरियर। क्या है ये? सुपेरियर लूब होता है। कौन सा लूब है? दिस इज अ सुपेरियर लूब होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम इसको भी लिख देते हैं, यहाँ पे दिस इज अ इन्फेरियर। ये क्या होता है? इन्फेरियर लूब होता है। ऐसे ही इनको भी यहाँ पे हम शो कर देते हैं। दिस इज अ सुपेरियर, ये सुपेरियर होगा, सुपेरियर लूब होगा। और यहाँ पे जो है सुपेरियर के बाद जो है दिस इज अ मिडल लूब होगा। और ये वाला लूब जो है थर्ड नंबर पे इसको कहते हैं इन्फेरियर लूब कहा जाएगा। इन्फेरियर लूब कहा जाएगा, ठीक है। ये हमने देखे कुछ लूब्स के स्ट्रक्चर्स। हमने लंग्स के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने देखा कितने लोब्स होते हैं, उसके अंदर कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, टोटल तादाद जो है लंग्स का वो कितना होता है, मेम्ब्रेन्स कितनी होती हैं। सबसे पहले यहाँ से हम अगेन स्टार्ट करते हैं। इनको हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए हमारे लंग्स के अंदर टोटल तादाद लंग्स का कितना होता है? 2 होते हैं, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड के अंदर होते हैं, ठीक है। हमने देखा था एक लंग जो है उसके अंदर, ठीक है, ये हमने देखा था इसके अंदर एक साइड इस साइड थी लंग की, एक इस साइड थी, मीन्स 2 लंग्स हैं, ठीक है। 2 लंग्स हमने ये देखे थे। उसके अंदर एक राइट साइड था और एक लेफ्ट साइड था, ये हमने देखा था। उसके अलावा हमने क्या देखा है? लेफ्ट साइज जो है वो साइज़ के अंदर उनकी साइज़ हमने देखी थी। लेफ्ट साइड का जो लंग है वो स्मॉलर होता है, मीन्स ये वाला लंग जो है वो क्या होगा? स्मॉलर होगा, छोटा होगा। ये क्या होगा? स्मॉलर होगा। और ये वाला राइट साइड का लंग जो है वो क्या होगा? साइज़ में बड़ा होगा। राइट लंग लूप्स, इसके अंदर कितने लूप्स होते हैं? अबाउट 3 लूप्स होते हैं। और जो लेफ्ट साइड का लंग होता है इसके अंदर 2 लूप्स होते हैं, ठीक है। अगर लूप्स को हम देखेंगे, राइट लंग्स के अंदर लूप्स को देखेंगे तो इसके अंदर फर्स्ट लूप्स जो है सुपेरियर लूब होता है, सेकंड मिडल लूब होता है, थर्ड जो है इन्फेरियर लूब होता है। सॉरी, यहाँ पे डिक्शनरी की मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे लूब आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो लेफ्ट लंग उसके अंदर कितने लूप्स होते हैं? सुपेरियर लूब और इन्फेरियर लूब, ये 2 लूप्स होते हैं। मीन्स लेफ्ट साइड के अंदर 2 लूप्स हैं और जो राइट साइड है उसके अंदर कितने लूप्स हैं? 3 लूप्स हैं, ठीक है। हमने देखा
कि हमने देखा कि जो राइट साइड का लंग है इसके अंदर टोटल कितने 3 लूप्स हैं, और जो लेफ़्ट साइड का लंग है उसके अंदर कितने लूप हैं, 2 लूप्स हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 लूप्स हैं, इसके अंदर 2 लूप्स हैं। अब इन लूप्स को हमने डिटेल में देखा था, लूप्स को हमने क्या किया था, डिटेल में देखा था थोड़ा, कि एक होता है लूप, इसको हम कहते हैं, एक राइट साइड जो है उसके अंदर लूप्स जो हैं वो हमने देखे थे। एक को कहा जाता है RUL, जो कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइट अपर लूप, इसको सुपेरियर लूप कहा जाता है। RML, राइट मिडल लूप, इसको मिडल लूप कहा जाता है। ठीक है, और RLL, इसका मतलब क्या होता है, राइट लोअर लूप, इसको हम इन्फीरियर लूप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो लेफ़्ट साइड के लंग्स हैं, लंग है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, उसका साइज़ छोटा होता है, इसलिए इसके अंदर 2 लूप्स होते हैं। एक को कहा जाता है LUL और दूसरा LL कहा जाता है। LUL का मतलब होता है लेफ़्ट अपर लूप। ठीक है, लेफ़्ट अपर लूप, इसको सुपीरियर लूप कहा जाता है। LL लेफ़्ट लोअर लूप। ठीक है, इसके अंदर इन्फीरियर लूप पाया जाता है। ठीक है, हमने देखे थे 2 लंग होते हैं इस तरह से, इनके अंदर 3 लूप्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड होता है, ये सुपेरियर होता है, मिडल होता है, ये इन्फीरियर होता है, सुपेरियर होता है, ये इन्फीरियर होता है। ऐसे ही ये राइट साइड का जो लंग है राइट अपर लूप होता है, ये राइट मिडल लूप होता है, और ये थर्ड जो है राइट लोअर लूप होता है। और लेफ़्ट साइड के अंदर ये लेफ़्ट अपर लूप होता है और लेफ़्ट लोअर लूप होता है। ऐसे ही आगे हम देखेंगे। ठीक है, कि मेम्ब्रेन्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, मेम्ब्रेन्स थी कुछ हमने पढ़नी है मेम्ब्रेन्स। लंग्स की मेम्ब्रेन को बेटा कहा जाता है, लंग्स की मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। लंग्स की मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लूरल मेम्ब्रेन कितनी होती हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कितनी होती हैं, 2 होती हैं। एक होती है विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, और दूसरी पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, हमने देखा कि लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उनको कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, और प्लूरल मेम्ब्रेन का तादाद 2 होता है, एक विसरल मेम्ब्रेन होती है और दूसरी पेराइटल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में पाया जाता है फ्लूइड, 2 मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड पाया जाता है, उसको कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। ये फ्रिक्शन को क्या करता है, फ्रिक्शन लंग्स के अंदर जो होती है उसको रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। मेन अगर इसकी भी हम डायग्राम बना लें, अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं, देखें ये मेम्ब्रेन मैंने बनाई है इस तरह से, ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई, इसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है फ्लूइड। ठीक है, इसके अंदर होता है फ्लूइड भरा होता है, ये 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड को क्या कहा जाएगा, इस फ्लूइड को कहा जाएगा, इस फ्लूइड को कहा जाएगा प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, इसका काम क्या होता है फ्लूइड का, ये करता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, अब देखें ये कहाँ पाया जाता है बेटा, ये वाली जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हो ये होती है विसरल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज़ अ विसरल मेम्ब्रेन, और पेराइटल मेम्ब्रेन कौन सी है, ये वाली, ये पेराइटल होती है, मीन्स ये होती है पेराइटल, और ये जो है वो विसरल होती है। विसरल अनसाइड होती है और जो पेराइटल होती है वो आउटसाइड होती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, मेम्ब्रेन्स को हमने देखा था। ठीक है, लूप्स को हमने देख लिया कि इन लंग्स के अंदर कितने लूप्स होते हैं, कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेफ़्ट साइड के अंदर क्या होता है और राइट साइड के अंदर क्या होता है, साइज़ ऑफ लंग्स जो हैं वो टोटल उसकी कितनी होती है। ठीक है, हमारे लंग्स के तादाद कितना होता है, अगर एक लंग ख़त्म हो जाता है तो दूसरे पे भी इंसान चल सकता है, एक लंग के ऊपर भी इंसान चल सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट
दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन लंग। ठीक है, सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि पढ़ते रहें, अपने बुक्स को टाइम दें, अपने सिलेबस को टाइम दें, ताकि आपकी स्टडी और अच्छी हो सके। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।